रुको, सिर्फ एक सेकंड के लिए रुको। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में एक ऐसा इंसान भी गुजरा है जिसकी एक आवाज पर हवाएं रुक जाती थी, जिसके एक इशारे पर जिन कुछ भी बना देते थे, जिसके सामने समुद्र का पानी रास्ता दे देता था। और सबसे हैरत अंगेज बात, वो इंसान था कोई देवता नहीं, कोई मिथ नहीं, कोई कहानी का किरदार नहीं। वो हमारे नबी थे, हमारे भाई थे, अल्लाह के चुने हुए थे। उनका नाम था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। और आज की कहानी के बाद तुम अल्लाह की कुदरत पर कभी शक नहीं कर पाओगे। तो ध्यान से सुनो दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है एक बाप से। वो बाप थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, नबी भी, बादशाह भी, अल्लाह के महबूब भी। और उनका एक बेटा था, बचपन से ही अलग। उसकी आंखों में कुछ था, बाकी बच्चों में नहीं था। उसके सवाल बड़ों को हैरान कर देते थे, उसके जवाब बड़े बड़े विद्वान सोचते रह जाते थे। उसका नाम था सुलेमान अलैहिस्सलाम। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक मुकदमे का फैसला कर रहे थे। रात को कुछ भेड़ें किसी के खेत में घुस गईं और पूरी फसल तबाह कर दी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला किया भेड़ें खेत के मालिक को दे दी जाए। फैसला हो गया, लोग उठने लगे। तभी एक छोटी सी आवाज उठी। छोटे सुलेमान ने कहा, ए अब्बा जान, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? सबकी नजरें उस बच्चे पर। उसने कहा, बेहतर यह होगा खेत का मालिक इन भेड़ों से दूध, ऊन और बच्चे लेता रहे और भेड़ों का मालिक खेत को दोबारा हरा भरा कर दे, फिर दोनों अपनी अपनी चीजें वापस ले। पूरा दरबार खामोश। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बेटे को देखा और मुस्कुराए। अल्लाह ने कुरान में इस लम्हे को हमेशा के लिए महफूज कर दिया, तो हमने यह समझ सुलेमान को दी। दोस्तों, यह बच्चा किसी मदरसे में नहीं पढ़ा था, यह अल्लाह की सीधी देन थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी बने, बादशाह बने। लेकिन यह ध्यान से सुनो, जिस इंसान को दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत मिलने वाली थी, उसने अल्लाह से सबसे पहले क्या मांगा? सोने का खजाना नहीं, बड़ी फौज नहीं, लंबी उम्र नहीं। उन्होंने मांगा, रब्बिगफिरली, ऐ मेरे रब मुझे माफ कर दे। जो सबसे ताकतवर था, उसने सबसे पहले मांगी मगफिरत और फिर मांगी एक अनोखी सल्तनत। मुझे ऐसी बादशाहत दे जो मेरे बाद किसी को ना मिले। और अल्लाह ने यह दुआ कबूल कर ली। कुरान में अल्लाह ने खुद कहा, सूरह शाद आयत नंबर 36, तो हमने उनके लिए हवा को काबू में कर दिया। दोस्तों, अगली कुछ मिनटों में तुम समझोगे यह दुआ कबूल होने का मतलब क्या था। दोस्तों, अपनी आंखें जरा बंद कीजिए और सोचो, ताकत क्या होती है? रॉकेट, बम, परमाणु हथियार, ये सब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत के सामने कुछ भी नहीं। ताकत नंबर 1, हवा उनकी गुलाम थी। 1 महीने का सफर सुबह में तय हो जाता था, 1 महीने का सफर शाम में तय हो जाता था। आज का सबसे तेज हवाई जहाज 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हवा कुरान से हिसाब लगाओ, उससे भी कई गुना तेज थी। ताकत नंबर 2, परिंदे उनकी जबान समझते थे। सूरह अन-नमल आयत नंबर 16 में है, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई। सोचो, आज दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक एक चींटी से बात नहीं कर सकता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक जानवर की भाषा समझते थे। ताकत नंबर 3, पिघला हुआ तावा। सूरह शबा आयत नंबर 12 में है,
ہم نے ان کے لیے پگھلے تانبے کا ایک چشمہ بہا دیا، پانی کی جگہ پگھلا ہوا دھاتو، اور سب سے بڑی طاقت جنات ان کی فوج میں تھے۔ یہیں سے اصلی کہانی شروع ہوتی ہے۔ دوستو، ایک منظر سوچو، ایک وشال میدان، ایک طرف انسان کی فوج گھوڑوں پر ہتھیار سے لیس ہزاروں کی تعداد، دوسری طرف وہ مخلوق جنہیں آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، جو آگ سے بنی ہے، جن کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں، اور اوپر آسمان میں ہزاروں پرندے سورج کی روشنی کو ڈھانکتے ہوئے چھایا بناتے ہوئے، اور اس سب کے سردار ایک انسان، ایک نبی، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان کے لیے ان کے لشکر اکٹھے کیے گئے، جنات میں سے، انسانوں میں سے، پرندوں میں سے، اور وہ قطار بند کیے گئے۔ یہ جنات کیا کرتے تھے؟ محل بناتے تھے، منٹوں میں سمندر کی گہرائیوں سے موتی لاتے تھے، اتنے بڑے حوض بناتے تھے جو تالابوں جیسے، اتنی بڑی دیگیں بناتے تھے جن میں ہزاروں لوگوں کا کھانا پکے۔ لیکن دوستو، ایک سوال، حضرت سلیمان علیہ السلام ان جناتوں کو قابو میں کیسے رکھتے تھے؟ اس کا جواب بہت حیرت انگیز ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک انگوٹھی دی، صرف ایک انگوٹھی، لیکن اس پر لکھا تھا اللہ کا اسم اعظم۔ جب تک وہ انگوٹھی ان کے پاس تھی، جنات ان کی بات مانتے تھے۔ لیکن ایک دن، دوستو، یہ وہ لمحہ ہے جو اتہاس بدل دیتا ہے۔ ایک جن تھا، نام تھا شخر، بے حد چالاک، بے حد مکار۔ اس نے مہینوں انتظار کیا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام غسل کے لیے گئے، انہوں نے انگوٹھی اتاری، بس اتنی دیر کافی تھی۔ اس جن نے انگوٹھی اٹھائی اور سمندر میں پھینک دی، اور اسی لمحے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی پہچان گئی۔ جنات نے اطاعت کرنی بند کر دی۔ دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ اچانک ایک سادھارن انسان۔ اللہ کا امتحان شروع ہو گیا۔ دوستو، یہاں رکو، ایک ضروری سوال ہے۔ اگر تمہارے پاس سے ایک ہی دن میں سب کچھ چھن جائے، نوکری جائے، گھر جائے، عزت جائے، تم کیا کرو گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا سجدہ، انہوں نے کی توبہ، انہوں نے کی دعا، 40 دن لگاتار۔ اللہ نے قرآن میں اس امتحان کا ذکر کیا ہے۔ سورہ شاد آیت نمبر 34۔ اور ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ان کے تخت پر ایک جسم رکھ دیا، پھر وہ ہماری طرف رجوع ہوئے۔ 40 دن گزرے اور پھر اللہ کی رحمت آئی۔ ایک مچھوارا سمندر میں جال پھینکتا ہے، جال میں ایک مچھلی آتی ہے، وہ مچھلی کاٹتا ہے اور اس مچھلی کے پیٹ سے نکلتی ہے وہ انگوٹھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انگوٹھی کو دیکھتے ہیں اور بنا ایک لمحہ رکے سجدے میں گر گئے اور واپس مل گیا سب کچھ۔ دوستو، اس پورے واقعے میں ایک سبق ہے۔ جو چیز سمندر میں پھینکی گئی تھی، اللہ نے ایک چھوٹی سی مچھلی کے ذریعے واپس کر دی۔ اللہ کا خزانہ اننت ہے، بس صبر چاہیے، صبر۔ دوستو، اب ایک ایسا واقعہ سنو جو دل کو چھو جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی پوری فوج کے ساتھ جا رہے تھے۔ انسان، جن، پرندے، سب، زمین کانپ رہی تھی۔ اس چھوٹی سی چیٹی نے یہ مہا فوج دیکھی اور چلائی۔ سورہ النمل آیت نمبر 18 میں ہے، اے چیٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کی فوج تمہیں کچل نہ دے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا اور مسکرائے۔ سورہ النمل آیت نمبر 19 میں ہے، وہ اس کی بات پر مسکرائے، ہنسے۔ دوستو،
सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह, जिन जिसकी इताअत करते हैं, हवाएं जिसका हुक्म मानते हैं, और वो मुस्कुरा रहा है एक चींटी की फिक्र पर। यही है नबियों का अखलाक, यही है असली बड़कपन। और उस लम्हे उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं। ताकत के बावजूद शुक्र, यही है असली इंसानियत। दोस्तों, आप सुनो एक ऐसा किस्सा जो साबित करता है अल्लाह की कुदरत में कोई बड़ा छोटा नहीं। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों का मुआयना किया। एक परिंदा गायब था, हुदहुद। वो गुस्से में आए। सूर्य अन-नमल आयत नंबर 21 में है, मैं उसे सख्त सजा दूंगा या जिबा कर दूंगा जब तक वो कोई वाजिब वजह न लाए। और तभी हुदहुद आया, लेकिन खाली हाथ नहीं। उसके पास था एक खबर। मैंने वो देखा जो आपने नहीं देखा। मैं सबा से यकीनी खबर लेकर आया हूँ। उसने बताया, यमन में एक मुल्क है सबा, एक औरत उस पर हुकूमत करती है। उसके पास दुनिया की हर नेमत है, लेकिन मैंने उसे और उसकी कौम को देखा, वो अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला किया, यह नहीं चलेगा। शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूर्य अन-नमल आयत नंबर 31। मेरे खिलाफ सरकशी न करो और मेरे पास मुस्लिम होकर आओ। कोई धमकी नहीं, कोई मांग नहीं, सिर्फ एक दावत इस्लाम की। हुदहुद वो खत लेकर उड़ा, पहुंचा मलके शबा, बिल्किस के दरबार में। बिल्किस एक बेहद अक्लमंद, बेहद समझदार, बेहद ताकतवर औरत। उसने खत पढ़ा। उसने वजीरों से कहा, ए सरदारों, ये खत आया है, बताओ क्या करूं। वजीर बोले, हम ताकतवर हैं, लड़ने को तैयार हैं। लेकिन बिल्किस समझदार थी। उसने सोचा और कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे बर्बाद कर देते हैं। उसने एक चाल सोची, तोहफे भेजो, देखो वो कौन है। सोने के तोहफे, चांदी के तोहफे, ज़वारात। लेकिन जब वह तोहफे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे माल से मदद दे रहे हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। तोहफा वापस। और संदेश गया, आओ इस्लाम कबूल करो, वरना ऐसी फौज आएगी जिसका मुकाबला तुम नहीं कर सकते। दोस्तों, वो लम्हा आता है जिसे सुनकर इंसानी दिमाग चकरा जाता है। बिल्किस आ रही थी खुद मिलने। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिमाग में एक प्लान। उन्होंने दरबार में पूछा, तुम में से कौन उसका तख्त ला सकता है? इससे पहले कि वो यहाँ पहुंचे, एक इफरीन जिन खड़ा हुआ। मैं इसे आपके पास ले आऊंगा, इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें, यानी कुछ घंटों में। लेकिन एक और शख्स उठा, आसिफ बिन बरखिया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर। उन्होंने कहा, मैं इसे ले आऊंगा इससे पहले कि आप अपनी पलक झपके। और पलक झपकते ही यमन में रहा बिल्किस का विशाल तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर था। हजारों मील दूर एक पलक झपकने का वक्त। यह अल्लाह की कुदरत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा और फौरन कहा, यह मेरे रब के फजल से है। ताकत मिली, शुक्र अदा किया, मौजज़ा हुआ, अल्लाह का नाम लिया। यही है असली बादशाहत का किरदार। और फिर आई बिल्किस। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक इंतजाम किया था, महल का फर्श शीशे का, इतना साफ, इतना चमकदार कि पानी जैसा दिखता था। और नीचे असली पानी, असली मछलियां। बिल्किस दरबार में दाखिल हुई। उसने अपना तख्त देखा, हैरान रह गई, यह यहाँ कैसे? मैंने तो इसे यमन में छोड़ा था।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? वो बोली, जैसे वही है। उसने फर्श देखा, सोचा पानी है। उसने स्कर्ट उठाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, यह तो शीशे का बना चिकना महल है। बिल्किस की आंखें खुल गईं। वो समझ गई यह दुनिया कितनी धोखे वाली है। जो पानी लगा वो शीशा था, जिस सूरज को पूजा वो बेकार था। जो असली ताकत है वो सिर्फ अल्लाह के पास है। और उसी लम्हे वो झुक गई, ऐ मेरे रब, मैं अपनी जान पर जुल्म किया और मैं सुलेमान के साथ रब्बुल आलमीन के लिए इस्लाम लाई। एक पूरी कौम की मलिका मुसलमान हो गई, बिना एक तीर चलाए, बिना एक कतरा खून का बहाए, सिर्फ अल्लाह की कुदरत दिखाकर। और फिर दोस्तों, वो वक्त आया जिससे कोई नहीं बचता, मौत। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी इबादत गाह में थे। उन्होंने अपनी लाठी पर टेक लगाए और खड़े खड़े उनकी रूह कब्ज हो गई। लेकिन जिन्नात को पता नहीं चला। वो सोचते रहे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े हैं। वो सोचते रहे वो देख रहे हैं। वो सोचते रहे वो जिंदा हैं और डर के मारे काम करते रहे। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे और फिर एक छोटी सी दीमक, एक जर्रा जितनी मखलूक, उसने लाठी खानी शुरू की। धीरे धीरे लाठी कमजोर होती गई और फिर एक दिन लाठी टूट गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म गिर गया। उसी लम्हे जिन्नात को पता चला। अल्लाह ने कुरान में इस लम्हे को बयान किया, सूरह शबा आयत नंबर 14। फिर जब वो गिरे तो जिन्नात पर जाहिर हुआ, अगर वो गैब जानते तो इस जलील अजाब में न पड़े रहते। दोस्तों, इस एक आयत में अल्लाह ने जिन्नात का सारा घमंड चूर चूर कर दिया। वो जो दावा करते थे सब जानते हैं, वो जो डराते थे सब देख सकते हैं। एक छोटी सी दीमक ने साबित कर दिया, गैब सिर्फ अल्लाह जानता है। दोस्तों, इतनी लंबी कहानी के बाद 5 सबक जो तुम्हें आज ही याद कर लेने चाहिए। सबक नंबर 1, गैब सिर्फ अल्लाह जानता है। जिन्नात महीनों नहीं जान पाए तो जो इंसान या जिन कहे मैं तुम्हारा भविष्य जानता हूँ, वो झूठ है। सबक नंबर 2, छोटी चीजें बड़े काम करते हैं। एक दीमक ने वो किया जो इफरीन जिन नहीं कर सके। अल्लाह की मर्जी के आगे कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। सबक नंबर 3, ताकत में शुक्र। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास सब था, लेकिन मोजिज़े पर कहते थे यह मेरे रब के फजल से है। सबक नंबर 4, इम्तिहान में टूटो मत। अंगूठी गई, सब कुछ गया, लेकिन उन्होंने अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा और अल्लाह ने एक मछली के जरिए सब वापस कर दिया। सबक नंबर 5, दुनिया फानी है। सूरह अर-रहमान आयत नंबर 26। जमीन पर जो भी है फना होना है। सबसे बड़ी सल्तनत एक दीमक ने खत्म की, तो यह दुनिया ही हमारी मंजिल नहीं हो सकती। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो यह वीडियो किसी एक दोस्त तक जरूर शेयर करो, शायद उन्हें आज इस कहानी की जरूरत हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।